स्टूडेंट अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका होल्डिंग कंपनी का दो कंपनीज, एक एच लिमिटेड है, दूसरी एस लिमिटेड है। ठीक है, और ये आपकी बैलेंस शीट गिवन है यहाँ पर, और ये कुछ एक एडजस्टमेंट भी दी है नीचे। हमने सबसे पहले क्या देखना है कि हमने डेट ऑफ एक्विजिशन देखनी है। ठीक है, बैलेंस शीट कब की दी है? 31 मार्च 2023 की। ठीक है, सो दिस इज योर 31 मार्च 2023, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा साल है, ये फाइनेंशियल ईयर है, और फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2022। ठीक है, एक्विजिशन कब हुई है बेटा? 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, इसका मतलब हम मान लेते हैं ये जनवरी है हमारा, 1 जन 2023 को एक्विजिशन हुई है। इसका सिंपल सा ये मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया जो भी प्रॉफिट होगा कौन सा, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 कर, वो सारा का सारा कौन सा होगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, और इसके बाद वाला जो भी होगा वो होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, जो कि कहाँ इंक्लूड होगा? सरप्लस में। ठीक है, सो ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ये डेट ऑफ एक्विजिशन हमको पता लगता है, ये है 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा जो भी आपका रिजर्व होगा, सरप्लस अकाउंट होगा, ठीक है, वो सारा का सारा किसका? एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड मीन सब्सिडरी कंपनी का। उसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है? एडजस्टमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी सरप्लस अकाउंट दिया हुआ बाहर, सरप्लस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड है, शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3000। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, तो इसका मतलब ये कब का बैलेंस है? 2022 का यहाँ पर बैलेंस है ये। ठीक है, ये वाला। तो टोटल बैलेंस कितना है यहाँ पर? 10,000। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7,000 कौन सा हो गया ये आपका? ठीक है, 7,000 कौन सा हो गया? टोटल प्रॉफिट आपका। ठीक है, जो अर्न किया हमने। ग्रेट। अच्छा, इसको करके देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। पहले हमें करना क्या है, बेसिकली हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, ये अमाउंट है आपका, अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये वर्किंग नोट जो भी होगा हमारा, तो दो कैटेगरी में डिवाइड है आपकी बैलेंस शीट। पहला हम लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट। ठीक है, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना, आपको करना ये है कि यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम बना दो आगे। ये बना दिया हमने अमाउंट का कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर अब एडजस्टमेंट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ कैलकुलेट करनी है आपने। ठीक है, इसमें देखो चार चीज़ें कैलकुलेट होंगी। पहली क्या है? देखो, इसमें आपने दो चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 क्या कैलकुलेट होगा? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट जिसको हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कैलकुलेट होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, तीसरा क्या कैलकुलेट होगा? गुडविल। गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, या फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, दो चीज, दोनों में से एक चीज निकलेगी, या तो गुडविल निकलेगा या फिर कैपिटल रिजर्व निकलेगा। ठीक है, चौथा और लास्ट में क्या निकालना हमने? सरप्लस। क्या निकालना है? बैलेंस इन सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी। ग्रेट। तो ये चार चीजें आपको हर एक क्वेश्चन में निकालनी ही पड़ेंगी। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन और क्या 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 बना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं कैलकुलेट अब। तो थोड़ा रब कर लेते हैं। चलिए, वर्किंग नोट। now this is working note number 1, analysis of capital profit। एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, जैसा हमने बोला कि सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, तो कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है, लेकिन किसका? सिर्फ एस लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट को हमने फोकस करना है, सिर्फ सब्सिडरी कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट को। ठीक है, नाउ जब भी हमने इसका कैपिटल प्रॉफिट लेना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर सरप्लस अकाउंट में 10,000 दिया है। दूसरा रिजर्व में 15,000 दिया है। ठीक है, यहाँ पर बाहर आ जाओ। सरप्लस अकाउंट
ऑन दिस हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3000। सबसे पहले ये लिखो रिजर्व, मतलब कहने का मतलब है जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा ना, एक्वायर का वो 1 जनवरी को, इससे पहले जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा कैपिटल प्रॉफिट होता है आपका, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर बैलेंस ऑफ रिजर्व ऑन 1/4/2022, ठीक है। यहाँ कहाँ लिख दिया, वर्किंग नोट में बैलेंस ऑफ रिजर्व ऑन 1/4/2022 कितना दिया हुआ है, ये आपको 15,000 की होना है, ठीक है, क्वेश्चन में ये, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो सरप्लस अकाउंट है जिसमें से जो 10,000 है, इसमें से 3,000 ही कौन सा आपका प्री एक्विजिशन है, ये, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट, बैलेंस ऑफ सरप्लस ऑन 1/4/2022 को कितना है, 3,000, ये भी गिवन है, ठीक है, एडजस्टमेंट में, ये तो क्लियर है, याद है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखो हमने क्या किया है, टोटल था ये कितना 10,000, है ना, उसमें से 3,000 कौन सा था, पिछले साल का बैलेंस, टोटल माइनस कितना रह गया 7,000। इसका मतलब ये 7,000 कौन सा बैलेंस है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक जो हमने अर्न किया, ठीक है। अब इस रेवेन्यू प्रॉफिट में से भी जो 7,000 है वो प्री एक्विजिशन कितना है, 9 मंथ्स का है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक कितना हुआ ये 9 मंथ्स, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, और 3 मंथ्स कौन से हो गए, ये वाले 3 मंथ्स रह गए, ठीक है। तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है वो भी किसका पार्ट है, कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। तो 7,000 का 9 मंथ्स का निकालेंगे, ठीक है। तो शेयर ऑफ, लिखो शेयर ऑफ, ये ऐसे लिखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स, टोटल है वो 7,000, जिसमें से कि 9 मंथ्स का कितना आएगा 9/12, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 5250, 5250, ग्रेट। अब इसको कर दो टोटल, 15 16 17 18 23,250, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एस लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स इन एस लिमिटेड, ठीक है, सारे शेयर, तो ये कौन सा है क्वेश्चन है, होली ओन्ड, ठीक है, सारी की सारी शेयर किसके पास है, एच लिमिटेड के पास है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये सारा का जो शेयर, ये जितना भी प्रॉफिट है 23,250 दैट बिलोंग्स टू होल्डिंग कंपनी, ठीक है। सो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ एच लिमिटेड, ठीक है। ये हो गया आपका एक पार्ट। वर्किंग नोट नंबर 2, एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अमाउंट का कॉलम आ गया हमारा, ये आ गया हमारा अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट, है ना। रेवेन्यू प्रॉफिट में हमारे पास एक ही प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, देखो टोटल प्रॉफिट सरप्लस कितना है, हमने सिर्फ सब्सिडरी कंपनी का ही देखना है ना। सो 10,000 है ना हमारा टोटल, जिसमें से कि 3,000 कौन सा है, प्री एक्विजिशन, तो पीछे रह गया 7,000, ठीक है। प्री एक्विजिशन नहीं, ये पिछले साल का प्रॉफिट है, ठीक है। और 7,000 है जो वो इस साल का प्रॉफिट है, जिसमें से 9 मंथ्स का कौन सा है, 9 मंथ्स का है आपका प्री एक्विजिशन, और 3 मंथ्स का आपका कौन सा है, 7,000 इंटू 3/12, ये है आपका कौन सा, पोस्ट एक्विजिशन, तो वही हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट, तो कैसा आएगा हमारा प्रॉफिट, 7,000 इंटू 3/12, ठीक है। 7,000 इंटू 3/12, 1750, सो यही हमारा क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना। तो सारा का सारा प्रॉफिट किसका है, ये होल्डिंग कंपनी का है ना, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कंपनी है ही नहीं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व,
कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल, जो भी निकलेगा है ना। चलिए जी नीचे। तो सबसे पहले क्या देखो, गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालना आपने, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, इन शेयर्स, इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, तो सीधा जाओ बैलेंस शीट में, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर ऑल शेयर्स इन एस लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। सो कितने के परचेज किए हमने, 50,000 के, ठीक है। तो यही तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लिख दो यहाँ पर 50,000 के हमने शेयर खरीदे, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, जो जो हमने उनसे एक्वायर किया है, ठीक है, जो जो हमने एक्वायर किया, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट क्या है इसकी, किसकी, इन शेयर्स की। इन जितने भी शेयर थे हमने सारे के सारे लिए, इसका मतलब कितने शेयर है, 30,000 के शेयर है, ठीक है। सो लेस पेड अप वैल्यू, कितनी वैल्यू है इसकी, पेड अप वैल्यू 30,000 एक। और क्या क्या लेस लेस होगा, जो जो चीजें एक्वायर की है, ठीक है। हमने क्या एक्वायर किया, एक शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल किसका, कैपिटल प्रॉफिट सिर्फ होल्डिंग कंपनी का, किसका प्रॉफिट, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का, वो निकाला था हमने 23,250। अगर आप देखो यहाँ पर वर्किंग नोट में ये वाला है ना, तो ये होल्डिंग कंपनी का जो है 23,250। ग्रेट। नाउ बस, ठीक है। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट भी आ गया, टोटल कर दो इसको, और कोई चीज नहीं, 3 2 5 50, 30,250, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 30,000 प्लस 53,250 को एक्वायर करने के लिए कितना अमाउंट पे किया, 50,000, ठीक है। तो मतलब कि आपने कम अमाउंट पे किया, कम अमाउंट पे किया ज्यादा चीज खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका बैलेंस आएगा 3250, दिस इज योर प्रॉफिट, है ना। सो प्रॉफिट को यहाँ पर जब हम दूसरी कंपनी का प्रॉफिट लेते हैं तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं उसको, या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, कुछ भी कह लो इसको, है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये कैपिटल रिजर्व कहाँ आता है, बैलेंस शीट में, ठीक है। वो कहाँ पर आएगा हम देखेंगे बाद में। सो लास्ट वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 4, जो हमने आपको बताया था, वो क्या है आपका, सरप्लस अकाउंट का बैलेंस, बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा चीजें तो है नहीं हमारे पास, पहले तो हम लिखेंगे पुराना बैलेंस कितना है, ठीक है। पुराना बैलेंस आप सीधा बैलेंस शीट में जाकर देख सकते हो, ये रही आपकी बैलेंस शीट 25,000, ये वाला सिर्फ एच लिमिटेड का, ठीक है। किसकी बात करें हम, एच लिमिटेड की 25,000, ओके। और क्या ऐड करेंगे, ऐड शेयर, शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। वो कितना है, वो अभी हमने निकाला 1750, ओके 1750, ठीक है। तो कर दो टोटल 26,750, 26,750, दिस इज योर व्हाट, प्रॉफिट, ठीक है। सो हम जाएंगे अब सीधा बैलेंस शीट में। सो चार चीजें हमने निकाल ली है, तो अब उनकी पोस्टिंग भी करनी है, ठीक है। हमने सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो ये सारी चीजें कहां से लिखनी है हमने, बैलेंस शीट से, ठीक है। तो शेयर कैपिटल लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, किसकी शेयर कैपिटल, नंबर 1 पे हमारा आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स कितना है, इसको अंडरलाइन कर दो। पहला लिखो क्या, ए पार्ट, शेयर कैपिटल 50,000। हम रिमेंबर, हमको सिर्फ एच लिमिटेड की ही क्या, होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल लिखनी है, ना कि एच लिमिटेड की, क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको एडजस्टमेंट की है कहाँ पर, इसकी एडजस्टमेंट ये देखो यहाँ पर की है हमने, ठीक है। ये देखो यहाँ पर गुडविल में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, कैपिटल रिजर्व में इसकी एडजस्टमेंट की है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसकी लिखनी है, सिर्फ एच लिमिटेड की ही लिखनी है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट में आ जाती है। नेक्स्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। सो रिजर्व एंड सरप्लस में जो जो है दिया वो लिख देते हैं, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व कितना निकाला हमने, ये देखिए कैपिटल रिजर्व 3250, 3250। उसके बाद क्या आता है,
और भी जो रिजर्व है, रिजर्व अगर कोई जनरल रिजर्व दिया वो भी लिखो रिजर्व। बैलेंस शीट में जाएंगे, है ना, कैपिटल रिजर्व तो वहां से लिख दिया, रिजर्व कितना है 20,000, ठीक है, क्योंकि जो एस लिमिटेड का रिजर्व है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ किसका आएगा रिजर्व, दूसरी कंपनी का ही आएगा, होल्डिंग कंपनी का 20,000, ठीक है, यहाँ पर इतना। उसके बाद क्या आता है सरप्लस अकाउंट। सरप्लस अकाउंट मीन्स जो प्रॉफिट निकाला हमने, ठीक है, वो प्रॉफिट कितना निकाला अभी हमने, अभी कैलकुलेट किया है 26,750, बस 26,750, ठीक है। वो कहाँ से लिखना है आपने, सरप्लस है ना, यहाँ पर देखो 25,000 भी हमने कहाँ पर किया है, यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो अलग से नहीं लिखना है, तो जो उसका शेयर था वो भी ऐड कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये सारा का सारा हमने कंबाइन करके लिख दिया वहाँ पर, तो इस वाले को तो कंसिडर नहीं करना क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट हमने पहले ही कर ली है, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर। सो टोटल करेंगे, ठीक है, तो टोटल आ जाएगा इसका, ठीक है, 1 लाख। सो दिस इज योर शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर जो बनाया आपने वो भी लिख सकते हो, जैसे ये कौन सा है, पहले वाला कौन सा है, कैपिटल प्रॉफिट वाला है ना, ये 23,250, इसको तो कुछ नहीं करना। दूसरा वाला देखो कैपिटल रिजर्व वाला 3 है ना, तो 3 लिखो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व के सामने, ये वर्किंग नोट नंबर 3 है हमारा, यहाँ नहीं, कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू कुछ नहीं आएगा, ये 4 आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये शेयर होल्डर फंड आ गया। अब दूसरी साइड बैलेंस शीट करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसका सेकंड पार्ट क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज तो हमारे पास है ही नहीं, तो थोड़ा नीचे लिखना था, सेकंड है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, वो है ही नहीं हमारे पास, नील। उसके बाद तीसरा क्या आता है हमारे पास, करंट लाइबिलिटीज, तीसरा क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज कितनी है हमारे पास, वो दोनों की आएंगी, एच लिमिटेड की भी आएंगी और एस लिमिटेड की आएंगी, ठीक है, तो सीधा बच जाएंगे बैलेंस शीट में, देखो यहाँ पर क्रेडिटर इसके 20,000 है, इसके 15,000, लिख दो 20,000 और 15,000, तो 3 35, तो 35,000 इज योर एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है, सो टोटल कर देंगे, तो टोटल लाइबिलिटीज, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 1,35,000, ओके, दिस इज टोटल। नेक्स्ट अब जाएंगे एसेट साइड, लिखेंगे सेकंड पार्ट इसका एसेट्स, ठीक है। सो एसेट में जो जो गिवन है हमारे पास वो लिख देंगे, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स, ये कमाई नहीं दी हुई है, सन्ड्री एसेट्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको ऐसा कर देते हैं, लिख देते हैं सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, एच लिमिटेड के भी और एस लिमिटेड के भी, 65,000 एंड 70,000, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये 65,000 एंड 70,000, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स, तो 1,35,000 आ गया, 1,35,000, ठीक है जी। सो टोटल ऑफ एसेट, टोटल एसेट्स 1,35,000, ओके, दिस इज योर टोटल, ये बैलेंस शीट का टोटल है, ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। So here is the next question on consolidated balance sheet. On 31st March 2023, liabilities and assets of A Limited and B Limited stood as follows. Liabilities, we have
शेयर कैपिटल ए लिमिटेड की, रिजर्व एंड सरप्लस ए लिमिटेड की तो है ही, बी लिमिटेड की है कितनी, 5 लाख। ठीक है बेटा, शेयर कैपिटल ए लिमिटेड की 1250 एंड बी लिमिटेड की 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 250 एंड 1 लाख 10 and current liabilities, and this is the total 17 and 760. Now we have assets, sundry assets 12 lakh 94,000 and 7 lakh 60,000 sundry assets. Okay, and also 60% shares in investment है, B limited acquired on 1st July. ठीक है, this is the acquisition date, ये अब हमने याद रखनी है। तो 4 lakh 6,000 is your investment amount. Now at the time of acquisition, surplus account in the books of B limited showed a debit balance of 75,000. That means this is loss. This is loss. So prepare a consolidated balance sheet as on 31st March 2023. ठीक है, सो पहले हमने क्या करना है, कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे हम यहाँ पर, वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में नंबर 1 एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एक अमाउंट का कॉलम बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो सरप्लस दिया होगा सरप्लस काउंट है, जो कि इसने क्या बोला हुआ है वो क्या है, लॉस है हमारा, कितना है, ब्रैकेट में लिखेंगे 75,000, ब्रैकेट मींस लॉस। ठीक है, नेगेटिव बिगर है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, अब देखो सीधा क्वेश्चन में, जब रिजर्व एंड सरप्लस बी लिमिटेड के, हम सिर्फ बी लिमिटेड का ही प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, 1,10,000। ठीक है, नाउ रिजर्व एंड सरप्लस लिखो यहाँ पर, रिजर्व एंड surplus of B Limited as on 31st March 2023, वो कितना है, 1,10,000। ठीक है, सो लेकिन हमारे पास लॉस कितना बिगिनिंग में, एट द टाइम ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एट द बिगिनिंग हमारे पास लॉस कितना था, 75,000। दैट मीन ये लॉस है जो इस 1,10,000 में से माइनस हो चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे एड, क्योंकि नेगेटिव फिगर माइनस हो चुका है ना। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर एड लॉस एट दी बिगनिंग, कितना है, 75,000। ठीक है, क्योंकि कोई भी लॉस वगैरह है वो हम कहाँ से माइनस करते हैं, वो हम माइनस करते हैं प्रॉफिट में से। ठीक है, तो ये पूरे साल का प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी हमने एक ही चीज निकाली है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, ये है। ठीक है, मीन्स 2000, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इसको। ये है आपकी डेट कब की, बैलेंस शीट कब की गिवन है आपको, 31 मार्च 2023 की। ठीक है, बैलेंस शीट इज ऑफ 31 मार्च 2023। ठीक है, ये क्या किया हुआ, 2022 है बेटा ये। ठीक है, 60% शेयर इन बी लिमिटेड अक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2022। ठीक है, 2022 है ये। ठीक है, ओके, राइट। सो 1 अप्रैल 2022 से फाइनेंशियल ईयर है हमारा, और 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, एक्विजिशन कब हुई है, 1 जुलाई को, अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई, 1 जुलाई को। ठीक है, सो 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ तक जो है हमारा कौन सा, प्री एक्विजिशन है, कौन सा ये, प्री एक्विजिशन पीरियड है ये हमारा, और ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सो 3 मंथ्स का हमारा क्या आ गया, हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड 3 मंथ्स का, और 9 मंथ्स का आ गया हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, अब जो ये प्रॉफिट निकाला हमने कौन सा, 1,85,000, दिस इज प्रॉफिट फॉर द होल पीरियड। ठीक है,
मीन्स 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 1,85,000। नाउ दिस हैज टू बी, ठीक है, a portion allocated on the basis of number of months, ठीक है, प्री एक्विजिशन में कितने मंथ्स है और पोस्ट एक्विजिशन में कितने मंथ है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, 1,85,000 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 मंथ्स में अलग करना है और 9 मंथ्स में अलग करना है। तो सीधा आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल प्रॉफिट कौन सा होता है, जो प्री एक्विजिशन है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1,85,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 डिवाइडेड बाई 12 फॉर 3 मंथ्स, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 46250। कितना क्लियर है, ठीक है, 250 ऊपर, ठीक है। ये पॉजिटिव फिगर है, ये नेगेटिव फिगर है, ठीक है। तो प्लस माइनस करके कितना आ जाएगा, लास्ट में माइनस में ही आएगी फिगर आपकी, कितनी आएगी, 28,750, 28,750, वो भी ब्रैकेट में। ब्रैकेट मीन्स कि लॉस आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, लॉस। ये कैपिटल लॉस है आपका, कैपिटल प्रॉफिट नहीं आया यहाँ पर, कैपिटल लॉस, ठीक है। अब इस कैपिटल लॉस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करना, 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी है वो, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। सो कितना निकाला था हमने, 28,750 इज योर कैपिटल लॉस, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे किस किस के बीच में, होल्डिंग कंपनी और अब एक और चीज है, देखो यहाँ पर कितने शेयर परचेज किए हैं, 60% शेयर इन बी लिमिटेड, ठीक है। मीन्स की होल्डिंग कंपनी ने, ए लिमिटेड ने 60% शेयर किए हैं, तो 60% शेयर किसका होगा, ए लिमिटेड का 60% शेयर है, और 100 में से 60 निकलेगा तो पीछे 40% शेयर किसका, बी लिमिटेड का है। बस यही रेशियो बनेगा आपका, 6:4। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 3:2, इस रेशियो में डिवाइड करेंगे अभी हम, ठीक है, 3:2 रेशियो में। ये रहा। सो ए लिमिटेड शेयर कितना आपका, 28,750 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 17,250। ऊपर से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,550, 11,500, ठीक है। तो ये जो शेयर बच गया, ये भी नेगेटिव फिगर है आपकी, ठीक है। तो ये हमने ऊपर से माइनस किया तो नीचे भी लॉस है, ये लॉस है सारा, ठीक है। लॉस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ये हमारा, कौन सा है ये ए लिमिटेड का शेयर आ गया इतना, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर आ गया इतना, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा कैपिटल लॉस को कैसे हमने एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। जो इससे पहले क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्योंकि सारे के सारे शेयर किसने खरीदे थे, होल्डिंग कंपनी ने, ठीक है। यहाँ पर 60% शेयर किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास, और 40% किसके पास है, माइनॉरिटी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसीलिए कैपिटल प्रॉफिट को, ये कैपिटल प्रॉफिट दोनों को बिलोंग करता है, किसको, 60% वालों को भी और 40% वालों को भी, ठीक है। इसलिए हमने पहले 60 को दे दिया कि इतना, और 40 को दे दिया इतना, कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल लॉस की एनालिसिस, राइट। सो जो नेक्स्ट है हमारा, वो हमने क्या कैलकुलेट करना, हमने कैलकुलेट करना है रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट तो वैसे हमने कैलकुलेट कर ही दी है। लिखो एनालिसिस ऑफ, सेकंड नोट नंबर, एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। ये अमाउंट का कॉलम आ गया ना आपका, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेट किया क्या, कि कितना हमारे पास प्रॉफिट है ना, ये 1,85,000, ठीक है। जैसे कि इसको डिवाइड किया हमने किसमें, मैंने कहा ना, प्री एक्विजिशन सारा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, और पोस्ट एक्विजिशन 9 मंथ्स का वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको 1,85,000 को ही सीधा हमने क्या करना है, 9 डिवाइडेड बाई 12 करके, और इसको लिख देना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,38,000, 1,38,750, ठीक है। तो इसको दोनों कैटेगरीज में डिवाइड करना है, किस किस में, पहले लिखो यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, वो कितना है, 40%। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोलते हैं,
तो 1,38,750 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये कितना आएगा 55,500, ठीक है। माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस कर किया तो कितना आ गया, नीचे आ गया आपके पास 83,250। ये कौन सा है, ये है आपका बेटा ए लिमिटेड शेयर, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट और ये होल्डिंग कंपनी का अमाउंट। तो ये सारा कहाँ लिखोगे आप, बैलेंस शीट में। इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व जो भी आता है, देखो यहाँ पर नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एज द केस में भी, ठीक है। ग्रेट। सो लिखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये देखो यहाँ पर सीधा आप यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4,06,000। 4,06,000। एक चीज, दूसरा लेस। अब हमने लेस करना है, क्या लेस करना है, जो जो एक्वायर किया है, ठीक है। लिखो पहले फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। कितने शेयर खरीदे हैं इसने, 60%, है ना। सो टोटल शेयर देखो कितने हमारे पास, 5 लाख। इसके 60% किसने खरीदे हैं, ए लिमिटेड ने। सो सिर्फ इसका ही शेयर माइनस करना हमने, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। 60 डिवाइडेड बाई 100 एंड दैट विल कम 3 लाख, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस आया ना आपके पास, लेस कैपिटल लॉस, ठीक है, 17,250। कैपिटल लॉस किसका, लेकिन सिर्फ ठीक है, हाँ, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का कैपिटल लॉस, ठीक है, ए लिमिटेड का, वो कितना आया था 17,250। तो इसी को हमने क्या करना, माइनस करना है 17,250, ठीक है। तो इसको यहाँ इसी में से माइनस करेंगे 3 लाख में से, तो कितना आता है ये 2,82,750, ठीक है। हो गया ऊपर से माइनस। अब देखो ये वाली आइटम है, जो ये वाला अमाउंट बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। इसका मतलब जो एक्वायर किए हैं हमने शेयर्स, ठीक है, और एसेट्स वगैरह या कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस वगैरह, वो कम है और पेमेंट हमने ज़्यादा की है, ठीक है। तो ज़्यादा किस लिए की है, क्योंकि वो गुडविल ही होगी, है ना। तो गुडविल निकल गई आपकी, ठीक है। नीचे क्या आ गई, पॉजिटिव फिगर 1,23,250, ठीक है। सो दिस इज योर गुड विल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब क्या कैलकुलेट करना, लास्ट पॉइंट नंबर 4, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट या फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। माइनॉरिटी को नॉन कंट्रोलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक अमाउंट का कॉलम बना देते हैं पहले, ये बन गया अमाउंट का कॉलम। उसके बाद पहले लिखो इनके शेयर्स कितने इनके पास, है ना। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाई, किसने, कंपनी का नाम क्या है, हेल्ड बाई माइनॉरिटी या बी लिमिटेड लिख दो, बी लिमिटेड, ठीक है। कितना है शेयर, 5 में से 3 उधर चले गए तो 2 ही रहेगा ना, 40%, 5 लाख का 40% है, ठीक है। सो ये आ गया कितना, दिस विल कम 2 लाख, ठीक है। करना जरूरी है, यहाँ पर शो करना पड़ेगा आपको हर एक चीज। रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करो, ऐड रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पर ऐड होगा, लिख दो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, वो 17,250, 17,250 नहीं, 55,500, 55,500, ओके। कर दो ऐड इसको, ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 2,55,500, ठीक है। अब एक और चीज है, लेस कैपिटल लॉस, वो माइनस करो, शेयर लेस कैपिटल लॉस, लेकिन सिर्फ किसका कैपिटल लॉस, माइनॉरिटीज का, ठीक है। तो वो कितना था हमारे पास, हमने कैलकुलेट किया था 11,500, ठीक है। सो कितना आया ये, माइनस करके 2,44,000, 44,000, ओके, 2,44,000। सो दिस इज योर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन
कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। बस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी निकल गया, गुडविल भी निकल गई, रेवेन्यू प्रॉफिट भी निकल गया, कैपिटल प्रॉफिट भी निकल गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो बेटा ये बैलेंस शीट है हमारे पास, कि यहीं से हमने क्या करना है, आइटम्स उठानी है और कहाँ लिखनी है, अपनी बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, यही आता है ना हमारा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। इसको कर दो अंडरलाइन, ठीक है। जो भी शेयर होल्डर फंड है, सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है बेटा। उसमें पहला क्या है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पूरा डिटेल में लिखना है आपको, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म की बैलेंस शीट की बनेगी आपकी। तो सिर्फ किसका शेयर आएंगे, 12,50,000 लिख दो, 12,50,000, क्योंकि हम किसके लिख रहे हैं, सिर्फ हमने होल्डिंग कंपनी के लिखना है। उसके बाद भी फिर क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो लिखो सबसे पहले सरप्लस अकाउंट, सरप्लस अकाउंट किसका, ए लिमिटेड का, ठीक है। सो वो टोटल कितना दिया हुआ है, 2,50,000, बैलेंस शीट में जाके देख लो। कितने हैं, 2,50,000। बाकी और क्या आएगा इसमें ऐड, किसका शेयर, शेयर रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर, शेयर ऑफ सरप्लस इन बी लिमिटेड, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया रेवेन्यू प्रॉफिट ना, ये वाला माइनॉरिटी का ये हो गया, और ये 83,250 इसका हो गया, इसको भी ऐड करना वहीं पे, ठीक है। तो लिख दो ऐड रेवेन्यू प्रॉफिट इन बी लिमिटेड, ठीक है। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, 83,250, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। टोटल कर देते हैं, तो टोटल करके आएगा 3,33,250। नेक्स्ट, उसके बाद आ गया हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सेकंड क्या लिखते हैं हम, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नोट नंबर 4, द अमाउंट इज 2,44,000। नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर लिखो, डैश ही रखो इसको। नेक्स्ट इज फोर्थ पे करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ए और बी की, जितने जितने दिए हमारे पास, ठीक है। ए की कितनी है करंट लाइबिलिटी, 2 लाख, एंड बी की कितनी, 1,50,000, टोटल हो गया 3,50,000। सो 3,50,000, ओके, टोटल। जो इट, जो टोटल आएगा 21,77,250। This is the total of liability side, total of equity and liabilities, total of equity and liabilities, right। अब हम बनाएंगे एसेट साइड। सो एसेट साइड, सेकंड पार्ट इसका है, एसेट साइड का है। वे टेढ़ा क्यों हो जाता है, ठीक है। नाउ एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स गिवन है हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ए की कितनी है, 12,94,000, बैलेंस शीट से लिया हमने। बी की कितनी है,
7,60,000 टोटल कर देंगे 20 लाख 20,54,000 ओके। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट में एक ही चीज है हमारे पास, गुडविल, जो हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। गुडविल ये 1,23,250 1,23,250 ओके। नेक्स्ट इज करंट एसेट, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितनी हमारी, कितनी है जी, हाँ ये है हमारे पास, ये है हमारे करंट एसेट तो दी नहीं हमारे पास, ठीक है ओके। वी डोंट हैव एनी करंट एसेट, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। तो आप टोटल करेंगे इसका 21,77,250। दिस इज योर टोटल ऑफ एसेट साइड है, टोटल एसेट्स। सो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ होल्डिंग कंपनी।